ये वर्णन कर दिया कि अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा किसके लिए ब्रह्म सूत्र का आरंभ किया गया है। कहते हैं जो साधन चतुष्टय से संपन्न है उसके लिए ब्रह्म सूत्र का आरंभ किया गया है, किया जा रहा है। यानी अधिकारी के लिए यदि उपदेश करते हैं तो शीघ्र लाभ की प्राप्ति होती है, और मध्यम अधिकारी के लिए थोड़ा विचार करना पड़ता है, कनिष्ठ अधिकारी के लिए और ज़्यादा विचार करना पड़ता है। लेकिन साधन चतुष्टय संपन्न वाले के लिए शीघ्र लाभ की प्राप्ति हो जाती है। साधन चतुष्टय संपन्न है उसके अनंतर जिसको आत्मा और अनात्मा का विवेक ज्ञान हो चुका है, सामान्य ज्ञान, और वैराग हो गया विषयों के भोगों से, और षट संपत्ति समदम तितिक्षा उपरति श्रद्धा समाधान ये षट संपत्ति कहलाती है। इनके माध्यम से उसने इंद्रियों को रोक लिया है, मन को विषयों में नहीं जाने देता है, और आत्मा मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा करता रहता है। इसको साधन चतुष्ट बोलते हैं। इसके अनंतर ऐसे मन में जिसकी भावना है वो ऐसे उस अधिकारी के लिए, तो ऐसे साधन चतुष्ट से संपन्न अधिकारी के लिए आते यानी अनंतर है। अब इसी हेतु से ब्रह्म की जिज्ञासा करना चाहिए उसी के लिए आरंभ की जा रही है, ऐसा वर्णन कर दिया। तो यहाँ पर ब्रह्म विचार करने की योग्य है कि नहीं है, ऐसा संशय हो जाने पर कहते हैं ब्रह्म में अध्यास का निरूपण नहीं है, इसलिए अध्यास ब्रह्म असंग कूटस्थ, इसलिए अध्यास न होने से ब्रह्म तो ब्रह्म ही है, इसलिए अध्यास उसमें न होने से विचार करने की योग्य नहीं है। संदेह न होने से और फल का प्रतिपादन न होने से, संदेह न होने से फल का प्रतिपादन न होने से, इसलिए विचार करने के योग्य नहीं है ब्रह्म सूत्र। ऐसा अधिकरण में वर्णन किया था। तो शब्दादि ने वर्णन कर दिया कि अध्यास ब्रह्म में अध्यास है, यानी शरीर में आत्मतत्व बुद्धि होती है। यद्यपि ब्रह्म को असंग रूप से कहा गया है, असंगो ही अयम पुरुषा, इस असंगम ब्रह्म इस प्रकार श्रुति के द्वारा कहा गया है, इसलिए असंग ब्रह्म जो श्रुति के द्वारा कहा गया है वही ब्रह्म में शरीर में आत्म बुद्धि हो जाती है, तो हम बुद्धि हो जाती है शरीर आदि में, इसलिए ब्रह्म विचार करने के योग्य है। संदेह वाला होने से और मुक्ति की प्राप्ति होने से तो ब्रह्म विचार करने के योग्य वेदांत वाक्यों के द्वारा, ऐसा वर्णन कर दिया। अब उसी को आगे कहते हैं कि जो इस सूत्र में अत शब्द आया किसका वाचक है, अनंतर का वाचक है कि अरे मंगलाचरण का वाचक है, प्रश्न का वाचक है कि अरे संपूर्णता का वाचक है कि आरंभ का वाचक है। क्योंकि अत शब्द के अर्थ कई होते हैं, मंगलाचरण वाचक भी होता है, अनंतर वाचक भी होता है, आरंभ वाचक भी होता है, प्रश्न वाचक भी होता है, और संपूर्णता के अर्थ में भी होता है। तो इस सूत्र में जो अत शब्द आया किसके लिए आया है, तो कहते हैं पूर्व पक्षी के अनुसार तो यानी दूसरे अर्थ में आया, किंतु सिद्धांति के अनुसार अत शब्द अनंतरी अर्थ परिगृह्यते न अधिकार अर्थ। अत जो शब्द है अनंतरी अर्थ है, अनंतर अर्थ में परिगृहित होता है। यहाँ पर सूत्र में अधिकार अर्थ यानी प्रारंभ करने वाले अर्थ में यहाँ पर गृहित नहीं होता। अब प्रारंभ कर रहे हैं, जैसे अत युगानुशासन में जो अत शब्द आया है वहाँ पर प्रारंभ का वाचक होता है। अब योग का उपदेश आरंभ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो अत शब्द है आरंभ वाचक नहीं बल्कि अनंतर के वाचक है। किसके अनंतर है, कि साधन चतुष्टय संपन्न के अनंतर है। जिसको मोक्ष की इच्छा है ऐसे व्यक्ति के लिए ही ये ब्रह्म सूत्र की अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा इत्यादि वाक्यों के माध्यम से ब्रह्म का विचार आरंभ किया जा रहा है। इस प्रकार से उसी के लिए तो अनंतर ही अर्थ में ही यहाँ पर अत शब्द गृहीत होता है, अधिकार अर्थ में यानी प्रारंभ अर्थ में नहीं। तो यहाँ पर कहते हैं ब्रह्म जिज्ञासा अनधिकारित्वात् है। ब्रह्म जो जिज्ञासा है किसी का कैसे अरे आरंभ के लिए नहीं है, आरंभ आरंभ अर्थ तक नहीं है, वो ब्रह्म जिज्ञासा का आरंभ नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर जो जिज्ञासा पद है, ब्रह्म की जिज्ञासा करना चाहिए, तो जिज्ञासा ज्ञान की इच्छा परक है, क्योंकि जिज्ञासा संपर्क इच्छा अर्थ में आता है, ज्ञान की इच्छा। तो यहाँ पर जिज्ञासा जो शब्द आया है
तो कहते हैं ज्ञान इच्छा परक है अथवा विचार लक्षक है। ज्ञान जिज्ञासा जो पद है ब्रह्म जिज्ञासा, इसमें जो जिज्ञासा शब्द आया है ब्रह्म की जिज्ञासा, तो ज्ञान की इच्छा परक है अथवा विचार का वाचक है, विचार का लक्षक है। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर, तो 63 नंबर पृष्ठ पर पहली पंक्ति है टीका में, भाष्य रत्न प्रभा की टीका में कि आद्य अत शब्दस्य आरंभ अर्थत्वेन ब्रह्म ज्ञान इच्छा आरभ्यते इति सूत्रार्थस्यात्। आद्य अर्थ मानेंगे कि ज्ञान की इच्छा परक है, ऐसा अर्थ मानेंगे अत शब्द का। तो आद्य में अत शब्द का आरंभ अर्थ ग्रहण करने से ब्रह्म ज्ञान की इच्छा आरंभ करना चाहिए, ऐसा सूत्र का अर्थ होगा। तो जो संगत नहीं है, साचा असंगता, वो सूत्र का अर्थ संगत ठीक ठीक नहीं बैठता। अत शब्द का आरंभ अर्थ ग्रहण करेंगे तो ब्रह्म की इच्छा का आरंभ करना चाहिए, ब्रह्म ज्ञान की इच्छा आरंभ करना चाहिए, ऐसा सूत्र का अर्थ होगा। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र का अर्थ होगा। वो सूत्र का अर्थ ऐसा ठीक नहीं है, असंगत है, क्योंकि उस ज्ञान की इच्छा का आरंभ नहीं किया जा सकता। ब्रह्म की इच्छा इन ज्ञान की इच्छा का आरंभ नहीं होता। और यहाँ पर कहते हैं प्रत्येक अधिकरण में इच्छा आरंभ की भी नहीं जा सकती, नहीं प्रति अधिकरणम इच्छा क्रियते किंतु तया विचारा। कैसे जो जिज्ञासा अधिकरण है दूसरा, उत्पत्ति अधिकरण आ जाएगा तीसरा, यौन दूसरा शास्त्र योनि अधिकरण आ जाएगा चौथा, अरे समन्वय अधिकरण आ जाएगा। तो सभी में इच्छा ही इच्छा आरंभ की ऐसी उत्पत्ति हो नहीं सकती, सभी की इच्छा करना चाहिए। तो प्रत्येक अधिकरण में इच्छा नहीं की जा सकती, किंतु विचार किया जा सकता है। किंतु उसके द्वारा, किसके द्वारा, इस प्रकार से ब्रह्म का विचार किया जा सकता है। ज्ञान की इच्छा यानी जिज्ञासा के द्वारा विचार किया जा सकता है वेदांतों का। जिज्ञासा से, तया यानी जिज्ञासा से विचार किया जा सकता है इस प्रकार से। तो इसलिए अत शब्द का आरंभ अर्थ नहीं ले सकते। द्वितीय ले लेंगे कि अत शब्द का विचार अक्षर, विचार वाचक ले लो। कहते हैं कर्तव्य पद का अध्यार किए बिना, कर्तव्य पद के अध्यार किए बिना विचार लक्ष्यत्व आयुवात, विचार का लक्ष्यक संभव नहीं है। ब्रह्म की जिज्ञासा करना चाहिए तो वहां पर करना चाहिए हमें, अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्य, कर्तव्य शब्द नहीं प्रयोग किया भगवान व्यास जी भगवान ने। तो जब तक कर्तव्य पद का अध्ययन नहीं करेंगे तब तक विचार किसका करेंगे। तो कहते अध्ययन करने पर यदि कर्तव्य पद का ऊपर से ले लिया, विचार करना चाहिए, कर्तव्य पद का अध्ययन कर लिया गया तो तेन उसी से आरंभ हो जाएगा। कर्तव्य पद का जब आरंभ करेंगे तो उसी कर्तव्य पद के द्वारा ही आरंभ हो जाएगा, तो फिर अत शब्द जो है व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए अत शब्द व्यर्थ न हो, अध्यार की सिद्धि के लिए अनंतर अर्थ यहाँ पर ग्रहण कर लेना चाहिए। अधिकार की सिद्धि के लिए, किसकी अधिकारी की सिद्धि के लिए, जो मोक्ष का अधिकारी उसकी सिद्धि के लिए यहाँ पर अनंतर अर्थ यहाँ पर ग्रहण कर लेना चाहिए इस प्रकार से। तो इसलिए यहाँ पर जो अत शब्द आया अनंतरीय वाचक है, साधन चतुष्टय संपन्न के अनंतर उसके लिए ही ब्रह्म सूत्र का आरंभ किया जा रहा है, विचार किया जा रहा है, उसके लिए ही ब्रह्म सूत्र का विचार किया जा रहा है। किसके लिए, जो साधन चतुष्टय से संपन्न है। अब कहते हो अत शब्द तो मंगलाचरण का वाचक होता है, अत शब्द किसका, मंगलाचरण का वाचक होता है। तो विचार अर्थ, वाक्य का अर्थ विचार करना चाहिए, तो ऐसा जो अर्थ हो रहा है तो यहाँ पर कहते हैं अत शब्द तो मंगलाचरण का वाचक होता है, उस मंगलाचरण में ग्रहण कर लेना चाहिए, ना कि विचार अर्थ में, ना कि अनंतर अर्थ में। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर उसी को लेकर कहते हैं कि मंगलाचरण का अर्थ, यदि अत शब्द का मंगलाचरण का अर्थ ग्रहण करेंगे तो वहां पर कर्तृत्व, वाक्य का अर्थ विचार करना चाहिए, ऐसा अर्थ हो रहा है। तो नहीं तत्र मंगलस्य कर्तृत्वादीना अन्वय अस्ति, यदि मंगलाचरण अर्थ लेंगे अर्थ शब्द का तो कर्तृत्व आदि के साथ अन्वय नहीं हो सकता। तो उसी को लेकर कहते हैं भाष्य में मंगलस्य च वाक्यार्थे समन्वय अभावात्, मंगलस्य च वाक्यार्थे
समन्वय अभावात। तो मंगल अर्थ में यानी अत शब्द का जो मंगलवाचक अर्थ होता है, यदि ऐसा अर्थ करेंगे, ग्रहण करेंगे, तो वाक्य का अर्थ है अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा, ऐसा जो ब्रह्म का विचार करना चाहिए, ऐसा जो अर्थ है, ये वाक्य का अर्थ है, समन्वय नहीं हो सकता। मंगल अर्थ में समन्वय नहीं हो सकता, है कि नहीं? किस अर्थ में? मंगल अर्थ में। मंगल का अर्थ होता है अरे कोई शुभ कार्य करना, तो यहाँ पर कहते हैं मंगल अर्थ में यदि ग्रहण करेंगे अर्थ शब्द का, तो वाक्य का जो अर्थ है विचार करने, वाक्य का अर्थ कौन सा है? विचार करना चाहिए, ये वाक्य का अर्थ है, तो ये अर्थ गृहीत नहीं होगा। इसलिए मंगल का कर्तृत्व अधिक साथ है। किसको मंगल करना चाहिए? स्वयं को करना चाहिए कि दूसरे को करना चाहिए? तो कर्तृत्व आदि के साथ है, ऐसे वाक्य का अर्थ विहित नहीं होगा। मंगल का कर्ता के साथ समन्वय नहीं होगा। अब पूर्व पक्षी प्रश्न करता है कि हम जो भी कार्य करते हैं मंगलाचरण का, हम भी किसी भी शुभ कार्य करें तो व्यक्ति नियम है कि शुभ कार्य करने से पहले मंगलाचरण करना चाहिए। शुभ कार्य करने से पहले मंगलाचरण करना चाहिए, इसलिए सूत्रकार के द्वारा भी शास्त्र आदि में मंगल कार्य करना चाहिए, इसलिए अत शब्द का प्रयोग किया गया है। सूत्रकार ने यानी व्यास भगवान ने भी, जैसे हम कहीं परदेश जा रहे हैं तो मंगलाचरण करके जाते हैं, कोई शुभ कार्य कर रहे हैं, गृह निर्माण आदि करवा रहे हैं, अथवा कोई खेती आदि कर रहे हैं, अथवा कोई व्यापार कर रहे हैं, तो सबसे पहले इत्यादि करने से पहले मंगलाचरण करते हैं, ब्राह्मण आदि से अनुष्ठान करवा लेते हैं, तो मंगलाचरण का वाचक होता है। तो उसी प्रकार से सूत्रकार ने, व्यास भगवान ने भी शास्त्र आदि में मंगल कार्य करना चाहिए, इसके हेतु में ही अत शब्द का प्रयोग किया है, ऐसा मान लिया जाए। तो ऐसी प्राप्त हो जाने पर कहते ठीक है, तो तस्य तस् न तस्य अर्थ मंगलम किंतु तत्श्रवणम उच्चारणम च मंगलम करोति। कहते हैं उस अत शब्द का अर्थ मंगल नहीं है, बल्कि अत शब्द के सुनने से मंगलाचरण हो जाता है। अत शब्द के प्रयोग करने से मंगलाचरण नहीं है, बल्कि यहाँ पर अत शब्द का अर्थ मंगल नहीं है, बल्कि श्रवण करने से और उच्चारण करने से मंगल कार्य हो जाता है। क्या हो जाता है? अत शब्द का श्रवण करने से, अत शब्द का उच्चारण करने से मंगलाचरण हो जाता है। इसलिए यहाँ पर अत शब्द मंगलाचरण का वाचक नहीं है, बल्कि अरे अनंतर का वाचक है। अर्थ तो कैसे हो? अनंतर का ही वाचक होगा। अब उसी को कहते हैं, जैसे श्रवण कैसे कर दिया, अरे ओम श्रवण कर लिया तो मंगलाचरण हो गया, और अत शब्द उच्चारण कर लिया तो मंगलाचरण हो गया। तो उसी को लेकर के यहाँ पर कहते हैं, जैसे कोई मंगलाचरण कैसे हो जाता है? कोई व्यक्ति घर से निकल रहा है, तो घर से निकल रहा है तो कोई स्त्री घड़े में जल भर कर पिला रही है, उधर से सामने से आ रही है, तो उस व्यक्ति कहता है कि आज मेरा शुभ होगा, आज इस कार्य के लिए मैं जा रहा हूँ तो मेरे को शुभ होगा। किसी गौ को देख लिया तो तब भी शुभ होता है। जैसे हम घर से निकलते हैं तो किसी न किसी भगवान को स्मरण करके जाते हैं, स्मरण करके दर्शन करके जाते हैं, तो वो मंगलाचरण के वाचक होते हैं। सामान्य मंगलाचरण प्रतिदिन व्यक्ति घर से बाहर व्यापार आदि करने जाता ही है, तो जाते समय किसको प्रणाम करता है? कोई गाय को है, ब्राह्मण आदि को है, अपने बड़ों को है, अथवा मंदिर को है, अथवा ये मंगलाचरण के हेतु कहलाते हैं। इनको प्रणाम आदि करने से अथवा भगवान का नाम बोलने से मंगलाचरण हो जाता है। भगवान का नाम बोलने से, भगवान का नाम उच्चारण करने से और भगवान के दर्शन करने से मंगलाचरण हो जाता है। इस प्रकार से तो ऐसे मंगलाचरण के हेतु बोलते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर अत शब्द का उच्चारण करने से मंगलाचरण हो जाता है, लेकिन अत शब्द यहाँ पर किसमें? अनंतर में प्रयोग किया गया है, तो उसी को लेकर कहते हैं अर्थांतर प्रयुक्त एव ही अत शब्द श्रुत्या मंगल प्रयोजनो भवति। कहते अनंतर में प्रयुक्त होता हुआ, अर्थांतर में प्रयुक्त होता हुआ ही अत शब्द श्रुति के द्वारा मंगल प्रयोजनो भवति, मंगल का प्रयोजक हो जाता है। कैसे? शब्द अत शब्द का श्रवण करके, अत शब्द का श्रवण करके अनंतर यात्रा में प्रयुक्त होता हुआ ही
अत शब्द श्रवण करने से मंगल प्रयोजन वाला हो जाता है। श्रवण के द्वारा, सुनते हैं श्रवण के द्वारा, यानी अर्थांतर में प्रयोग प्रयोग किया गया है यहाँ पर, इसमें किया गया है अनंतरीय अर्थ में। सूत्र में जो अर्थांतर शब्द है अनंतरीय अर्थ का वाचक है। तो इस सूत्र में जो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा में जो अथ शब्द का प्रयोग किया गया है वे अनंतरीय अर्थ में ही प्रयोग है। तो अनंतरीय अर्थ में प्रयोग तो होता हुआ ही अत शब्द के श्रवण करने से, अत शब्द के श्रवण करने से मंगल प्रयोजन हो जाता, मंगल के प्रयोजन की सिद्धि हो जाती है श्रवण इंद्र के द्वारा। तो श्रवण दे तो टीका में 64 नंबर पृष्ठ की पहली पंक्ति है, शंख वीणादि नाद श्रवणवद ओंकार अत शब्दयो श्रवणम मंगलम फलम। ओंकारश्चात शब्दश्च द्वावेतौ मंगल ब्रह्मणः पुरः कंठम वित्वा विनिर्यातौ तस्मात् मांगलिका विभौ। मांगलिका उभौ, उभौ है विभौ बोल दे, इमौ मांगलिका इमौ। 64 नंबर पृष्ठ पे है। अष्टमी कल है, कल है। मैंने तो अष्टमी, आज तो सप्तमी होने चाहिए ना। अच्छा मेरे कोई मान गोपाष्टमी आज है? नहीं नहीं, अच्छा देख, चलो कोई बात नहीं, कल मना लेंगे अष्टमी, है क्या ना। मैंने तो नहीं नहीं। तो देखिए, अच्छा मैंने को तो आज ध्यान था कि आज सब, अरे अष्टमी सप्तमी, आज सप्तमी है। दूसरा कल 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 षष्ठी भी तो थी, कल षष्ठी। हाँ हाँ सप्तमी है इसीलिए। चलो तो देखिए, अब ऐसे ओमकार शब्द, शंख देखो किससे मंगलचरण हो जाता है, शंख से, वीणा आदि से, नाद के श्रवण करने से ये मंगलम हो जाता है, इनके श्रवण करने से। उसी प्रकार का ओम शब्द और अत शब्द के श्रवण करने से ये मंगल फल होता है। तो ये सबसे पहले ओमकार चात शब्द, ये ओमकार शब्द और अत शब्द है ब्रह्मा जी के मुख से सबसे पहले निकला, ब्रह्मा जी रूप ईश्वर के मुख से सबसे पहले निकला, कंठ को भेदन करके। ईश्वर के मुख से जब वेदों का उच्चारण किया, ईश्वर ने वेद का निर्माण किया, तो वेद का निर्माण करने से पहले ईश्वर के मुख से ओमकार शब्द निकला। तो ओमकार और अत शब्द सबसे पहले निकले, इसलिए ओमकार के श्रवण करने से, ओमकार का उच्चारण करने से, अत शब्द का श्रवण करने से, अत शब्द का उच्चारण करने से एक क्या होता है, मंगल होता है हमारा। तो कंठ को भेदन करके निकले, इसलिए ये दोनों शब्द ओंकार और अत शब्द एक किसके वाचक है, मंगल के वाचक होते हैं। इसलिए यहाँ पर अत शब्द के श्रवण करने से यानी मंगल हो जाते, इसलिए लेकिन ये अत शब्द अनंतर में प्रयोग किया गया है सूत्र में। तो इसका श्रवण करने, उच्चारण हम जो सुन रहे हैं, कर रहे हैं, इससे हमारा मंगलाचरण हो रहा है। अब ऐसी प्राप्ति हो जाने पर आगे कहते हैं, इसलिए तो कहते हैं पूर्व प्रकृति अपेक्षाया फलतः आनंतरीय अव्यतिरेकात। कहते हैं फल के लिए, विचारू फल की, तो विचारू फल के लिए उससे पूर्व प्रकृति अपेक्षा होती है। विचारू फल के लिए पूर्व प्रकृति अपेक्षा, तो फल किसके लिए, पूर्व में जो प्रकरण चल रहा है उसकी अपेक्षा से ही आनंतरी अर्थ का व्यतिरेक नहीं होता, आनंतरी अर्थ में भिन्नता नहीं आती। फल की विचार के लिए, फल का जो हेतुभूत है पूर्व प्रकृति, फल का जो विचार किया जा रहा है, तो फल का जो विचार किया जा रहा है उसका हेतुभूत पूर्व प्रकृति है, पूर्व का जो प्रकरण, तो पूर्व प्रकृति का अर्थ पूर्व में जो प्रकरण चल रहा है उसकी अपेक्षा फल रखता है, इसलिए आनंतरी अर्थ से व्यतिरिक्त नहीं होता, आनंतरी अर्थ से कैसे भिन्नता नहीं होती।
यानी आनंतर्य से उसका भेद नहीं होता। इसलिए तो यहाँ पर आनंतर्य अर्थ में ही ग्रहण कर लेना चाहिए। एन जिज्ञासा फल की जिज्ञासा पद उक्त कर्तव्य विचार रूप फल का हेतु रूप से जो पूर्व प्रकरण है उसकी अपेक्षा होती है। अपेक्षा बल से प्रकृत हेतु को आश्रय करके उससे ही अर्थांतरम उच्यते। तथा अर्थांतर अनंतरीय अर्थांतर जो अनंतरीय में अंतर्भूत हो जाता है, इसी हेतु फल भाव ज्ञान के लिए अनंतरीय अर्थ यहाँ पर ग्रहण कर लेना चाहिए। इस प्रकार से अब आगे कहते हैं जो फलता शब्द आया फल का, यानी फल फल का ब्रह्म जिज्ञासाया पूर्व अर्थम विशेषता प्रकृतो नास्ति यस्मात् तस्य अर्थांतरम अथ शब्देन उच्यते। तो ब्रह्म जिज्ञासा का पूर्व अर्थ विशेष जो प्रकरण है नहीं है, जिससे उसका अर्थांतरम अथ शब्द उच्चारण करेंगे। ब्रह्म जिज्ञासा का पूर्व अर्थ जो विशेष इस प्रकरण नहीं चल रहा, जिससे उसका अर्थ शब्द का यहाँ पर अर्थांतर शब्द ग्रहण करेंगे। तस्सो से जिज्ञासा का अर्थांतरम अर्थ शब्द के द्वारा कहा जाएगा। इसलिए किसी भी हेतु से अर्थांतरत्व सूत्रकार के द्वारा नहीं कहना चाहिए। किसी प्रकार से कुदच्छेद अर्थ शब्द का अर्थांतर सूत्रकार के द्वारा नहीं वक्तव्य नहीं वर्णन किया गया है, क्योंकि फल न होने से। कहते हैं यदि सूत्रकार के द्वारा फल का जिज्ञासा पद उक्त कर्तव्य विचार रूप फल का हेतुभूत पूर्व प्रकरण होता तो तब तो उसकी अपेक्षा होती, और अपेक्षा बल से प्रकृत जो प्रकरण को ही हेतु मान करके उसी से ही अर्थांतर ग्रहण हो जाता। इसीलिए अर्थांतर जो अर्थांतर है अनंतरीय अंतर्भूत हो जाता। इसी हेतु और फल भाव ज्ञान के लिए अनंतरीय अर्थ यहाँ पर कह लेना चाहिए। इसलिए यहाँ पर जो अथ शब्द आया अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा में किसके लिए आया है कि अर्थांतर के लिए नहीं बल्कि अनंतर का वाचक है। इस प्रकार से अब कहते हैं 66 नंबर पृष्ठ पे सतीचा भाष्य में सतीचा अनंतरीय अर्थत्वे यथा धर्म जिज्ञासा पूर्वव्रतम वेद अध्ययनम नियमेन अपेक्षते एवं ब्रह्म जिज्ञासा अपि यत पूर्वव्रतम नियमेन अपेक्षते तद वक्तव्यम। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं जैसे अत शब्द अनंतरीय अर्थ में गृहीत हो जाने पर अनंतरीय अर्थ की प्राप्ति हो जाने पर अत शब्द को लेकर के तो आगे कहते हैं तो वर्णन करते हैं कि अनंतरीय अर्थ शब्द का अनंतरीय की प्राप्ति हो जाने पर यथा जिस प्रकार से धर्म जिज्ञासा जो धर्म की जिज्ञासा है करना चाहिए, तो पूर्वव्रत पूर्व का घटना पूर्व हेतु वेद अध्ययन नियम रूप से अपेक्षा करती है। धर्म की जिज्ञासा के लिए पूर्व जो व्रत है और वेद अध्ययन है, तो वेद अध्ययन को नियमन रूप से अपेक्षा करते हैं, अपेक्षा होती है। एवं इसी प्रकार से ब्रह्म जिज्ञासा भी, तो ब्रह्म की जिज्ञासा करना चाहिए। उस ब्रह्म जिज्ञासा को भी पूर्व व्रत जो पूर्व का जो व्रत है नियम रूप से अपेक्षा होती है, नियम रूप से अपेक्षते तत् कहना चाहिए। ऐसे धर्म की जिज्ञासा के लिए वेदों का अध्ययन अनिवार्य है नियम रूप से। उसी प्रकार से ब्रह्म की जिज्ञासा करने के लिए पूर्वत नियम रूप से कहना चाहिए, यानी वेदों का अध्ययन कहना चाहिए। क्योंकि दोनों को जब तक वेदों का अध्ययन नहीं करेंगे तब तक धर्म का ज्ञान भी नहीं होगा और ब्रह्म का ज्ञान भी नहीं होगा। स्वाध्याय अनंतरम तु समानम, स्वाध्याय के अनंतर ही धर्म जिज्ञासा होती है, स्वाध्याय के अनंतर ही ब्रह्म की जिज्ञासा होती है। तो इसलिए तो दोनों को कहते हैं जो नियम रूप से पूर्व व्रत है पूर्व भावी है पूर्व में घटित हो गई, वे असाधारण कारण होता है। कैसे असाधारण कारण है कि जब अध्ययन करेगा तभी व्यक्ति को धर्म की जिज्ञासा होगी, जब अध्ययन करेगा तभी व्यक्ति को ब्रह्म की जिज्ञासा होगी। यदि ज्ञान ही नहीं है, सामान्य ज्ञान ही नहीं है, तो धर्म के ऊपर विचार कैसे करेगा और ब्रह्म के ऊपर विचार कैसे करेगा।
इसलिए तो कहते हैं, तो यहाँ पर इसलिए पूर्व में पूर्व प्रकरण हेतु है, इसलिए यहाँ पर धर्म की जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा धर्म के लिए है। अंतर किसके वाचक में, अर्थांतर यानी अनंतर भी अर्थ लेंगे तो धर्म की जिज्ञासा के लिए है यहाँ पर, ना कि ब्रह्म की जिज्ञासा के लिए। जो अत शब्द का अर्थ धर्म की जिज्ञासा के लिए मान लेना चाहिए और ना कि ब्रह्म की जिज्ञासा के लिए। इसलिए जो ब्रह्म आता तो ब्रह्म जिज्ञासा ये शब्द आया है किसके लिए, धर्म जिज्ञासा के लिए है। तो पुष्कल कारणमिति, बहुत कारण है, और वही अवधि है, कई अवधि है कि ब्रह्म की धर्म की जिज्ञासा करना चाहिए। अब यहाँ पर कहते हैं जैसे जैसे अरे स्वाध्याय ब्रह्म धर्म की जिज्ञासा में आसारण कारण कौन है, पूर्व अध्ययन। उसी प्रकार से ब्रह्म विचार में भी वेद का अध्ययन पुष्कल कारण है, इसलिए ब्रह्म विचार में साधारण कारण है। ब्रह्म विचार में और धर्म विचार में साधारण कारण कौन है, स्वाध्याय है, न पुष्कल कारणम, विशेष कारण नहीं है बल्कि साधारण कारण दोनों में। इसमें स्वाध्याय में ब्रह्म के विचार वाले स्वाध्याय में, धर्म के स्वाध्याय वाले कारण अध्ययन में समान कारण है, विशेष कारण नहीं है। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर, ऐसी प्राप्ति हो जाने पर एक अर्थ के, कहते हैं एक अर्थ के दो अर्थ ग्रहण कर सकते हैं। एक अर्थ के कैसे हो जाते हैं, दो अर्थ ग्रहण सकते हैं। वाक्यों में आता है कि जैसे एक आया है कि संयोग प्रतिकत्व न्याय है, जहाँ पर एक शब्द एक वाक्य के दो अर्थ लेना है तो वहाँ पर अलग अलग अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। तो जैमिनी सूत्र का सूत्र है एकस्य तु उभयार्थत्वे संयोग प्रतिकत्वम। जैसे टीका में के संयोग प्रतिकत्व न्याय के द्वारा यज्ञेन दानेन, ये श्रुति आती है, बृहदारण्यक की श्रुति है। अरे किसमें, 66 नंबर पृष्ठ पे नीचे से चौथी पंक्ति टीका में, यज्ञान दान तपसा न कहने इत्यादि। तो इस वाक्य के द्वारा यज्ञादि कर्माणि, यज्ञादि जो कर्म है ज्ञान के लिए विधान किए जाते हैं। ये सर्व अपेक्षा अधिकरण ब्रह्म सूत्र का वाक्य है। अर्थ आगे वर्णन करेंगे, मतलब ब्रह्म सूत्र में ही ये सूत्र आता है कि जितने भी कर्म हैं ज्ञान के लिए विधान किए गए हैं। इसे इस प्रकार से यहाँ पर है ज्ञान के लिए अध्ययन किया जाता है, कर्म भी आदि ज्ञान के लिए है। उसी प्रकार से कहते हैं, यहाँ पर शंका करते हैं कि पूर्व तंत्र में यानी पूर्व मीमांसा में जैसे तद अबोध पुष्कल कारण है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी मान लेना चाहिए ज्ञान के लिए। यानी जैसे पूर्व तंत्र में तद अबोध के लिए पुष्कल कारण होता है, कहाँ पर, पूर्व मीमांसा में जो अध्ययन किया जाता है, वेदों का अध्ययन किया गया है, वह ज्ञान के लिए ही है, धर्म रूप ज्ञान के लिए है। उसी को लेकर के यहाँ पर कहते हैं कि क्योंकि स्वाध्याय तो दोनों समानता ही है, जैसे धर्म जिज्ञासा के लिए वेदों का स्वाध्याय किया जाता है, उसी प्रकार से ब्रह्म की जिज्ञासा के लिए भी वेदों का स्वाध्याय किया जाता है। तो उसी प्रकार से आगे कहते हैं पूर्व तंत्र में जैसे अबोध यानी ज्ञान पुष्कल कारण है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी मान लेना चाहिए कि ननु भाष्य में 66 नंबर पृष्ठ की अंतिम पंक्ति, ननु यह कर्म अवबोध अनंतरियम विशेषा। यहाँ कहते यहाँ पर ननु है पूर्व पक्ष है, यहाँ पर का अर्थ हो गया ब्रह्म जिज्ञासा में। तो हम यहाँ पर ब्रह्म जिज्ञासा में भी कर्म के अबोध के अनंतर ये विशेष है, कर्म बोध के लिए, इन कर्म बोध के लिए ही यहाँ पर विशेष है। कर्म को ज्ञान करने के लिए ब्रह्म जिज्ञासा है, ना कि मोक्ष प्राप्ति के लिए। यहाँ पर यह शब्द आया ब्रह्म की जिज्ञासा में विशेष असाधारण कारण कौन है, बोध के लिए। कर्म के अबोध के अनंतर है, कर्म अबोध अनंतरी अर्थ में ही विशेष है, इन कर्म ज्ञान के लिए। स्वाध्याय का अनंतर दोनों समान है, किंतु कर्म ज्ञान का ही अनंतरी विशेष यहाँ पर। कर्म में जैसे वहाँ पर वेदों का अध्ययन किया जाता है,
तो वेदों का जब गुरुकुल में विद्यार्थी आते हैं तब सामान्य ज्ञान करता है। कैसे करता है? वेदों का अध्ययन करने के लिए जब ब्रह्मचारी गुरुकुल में जाता है तो वहाँ तो मात्र उच्चारण मात्र सीखता है। जब उच्चारण सीखने के पश्चात पुनः फिर जब उसको कर्म करने की इच्छा होती है तब पुनः विचार करता है, जिज्ञासा करता है। धर्म की जब जिज्ञासा होती है तो विशेष रूप से फिर जानता है। एक सामान्य से गुरुकुल में आपने देखा होगा तो बहुत से जो विद्यार्थी पढ़ते हैं मात्र उच्चारण मात्र सीखते हैं। ये मंत्र भगवान शिव जी की पूजा के लिए, ये मंत्र भगवान विष्णु की पूजा के लिए, ये देवी की पूजा के लिए, ये यज्ञ कराने के लिए, ये श्राद्ध के लिए कर्म आते हैं, ये अन्य अन्य के लिए हैं, ये पिंड विवाह आदि के लिए इत्यादि सामान्य वो मंत्र सीख लेते हैं, लेकिन विशेष अर्थ नहीं सीखते किसमें प्रयोग किए जाते हैं। इस यज्ञ में कितनी आहुति डलेंगी, इस यज्ञ में कितनी आहुति डलेंगी, इसका अर्थ ज्ञान वो नहीं सीखते। ज्ञान सीखने के लिए फिर पुनः दोबारा पढ़ते हैं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं, इसलिए तो यहाँ पर जो ब्रह्म जिज्ञासा में बोध कैसे स्वाध्याय का अंतर जो बोध है अनंतर ही विशेष है। कर्म ज्ञान, कर्म रूप ज्ञान ही अनंतर यहाँ पर विशेष है। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कर्म ज्ञान के लिए ही यहाँ ब्रह्म सूत्र की कैसी अनंतर किया गया है, कर्म ज्ञान के लिए, ना कि ब्रह्म की जिज्ञासा के लिए। ब्रह्म की जिज्ञासा के लिए नहीं है बल्कि कर्म जिज्ञासा के लिए है, धर्म की जिज्ञासा के लिए है। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं। अब आगे कहते हैं, इसी को टीका में कहते हैं कि विशेष न साधारण एकस्य तु उभयार तत्व संयोग प्रतिगतम, ये जैमिनी सूत्र है। एक वाक्य के उभय अर्थ में संयोग व पृथक है, संयोग कर लिया और पृथक कर लिया, अलग अलग है। तो ये जैमिनी सूत्र है, 67 नंबर पृष्ठ की ऊपर की पंक्ति। इस सूत्र का अर्थ हो गया, एक कर्म का उभयार्थ मानने पर, एक कर्म के उभय अर्थ मानने पर अनेक फल के साथ संबंध में संयोग कारण होता है। एक कर्म के उभय अर्थ हो जाने पर अनेक फलों के साथ संबंध और उभय संबंध के बोधक वाक्य, दोनों प्रकार के संबंध के बोधक वाक्य, उसका जो पृथक भेद है सब ही हेतु होता है। पहले संयोग और पृथकत्व है, यानी एक कर्म के अनेक अर्थ ले लेते हैं, संयोग भी कर लेते हैं और अलग अलग अर्थ भी ले लेते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर भी अत्रापि ज्योतिष्ठोम, ज्योतिष्ठम आदि यज्ञ कर्मों का, अत्रापि ज्योतिष्ठम आदि कर्मों का, स्वर्ग आदि फलों का, जो स्वर्ग आदि फल वाले होते हैं, तो यज्ञ दान इससे इस वचन से ज्ञानार्थ हुई, ज्ञानार्थत्वम चाहिए, तो ज्ञान के लिए भी हो जाएंगे, कर्म ज्ञान के लिए। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कर्म ज्ञान के लिए भी हो जाएंगे। तो कहते परिहार करते ना इत्यादि वाक्य के द्वारा परिहार सिद्धांति खंडन करता ना, ऐसी बात नहीं है। ना शब्द के द्वारा यानी यहाँ पर जो ब्रह्म विचार में जो आए हैं कर्म आए, कर्म विचार के लिए ब्रह्म विचार किया जा रहा है, इसलिए बोध के लिए ही विशेष अनंतरी रूप से विशेष है, ऐसा मान लिया जाए। तो ऐसी प्राप्त हो जाने पर सिद्धांति खंडन करता ना, ऐसी बात नहीं है। तो ना के द्वारा 67 नंबर पृष्ठ पर भाष्य में कहते हैं कि धर्म जिज्ञासाया प्राग अपि अधीत वेदांतस्य ब्रह्म जिज्ञासा उपपत्ते। कहते धर्म जिज्ञासा से पहले अधीत वेदांतस्य, जिसने वेदों का अध्ययन कर लिया है, ऐसे उपनिषदों का अध्ययन किया है, ऐसे उस व्यक्ति के लिए, अधिकारी के लिए ब्रह्म जिज्ञासा की उत्पत्ति हो जाती है। इन धर्म जिज्ञासा की उत्पत्ति से पहले और अधीत वेदांतस्य, जिसने वेदों का अध्ययन किया है, ऐसे उस व्यक्ति के लिए वेदों का अंतिम वेदांत उपनिषदों का अध्ययन किया है, उसके लिए ब्रह्म जिज्ञासा की उत्पत्ति भी हो जाती है। जरूरी नहीं कि वेद अध्ययन करने के पश्चात धर्म की जिज्ञासा हो, धर्म की जिज्ञासा से पहले भी ब्रह्म की जिज्ञासा हो जाती है, लेकिन स्वाध्याय तो अनिवार्य है। वेदों यदि उपनिषदों का स्वाध्याय नहीं किया तो फिर जिज्ञासा उत्पन्न नहीं हो पाती सामान्य रूप से। तो सामान्य रूप से श्रवण यदि उसने किया है तो फिर ब्रह्म की जिज्ञासा हो जाती है। इसलिए अधीत वेदांतस्य, अधीत जिसने वेदों का अंतिम भाग जो उपनिषद है
उनका अध्ययन किया है, उसके लिए ब्रह्म की जिज्ञासा की उत्पत्ति हो जाती है। किसके? धर्म जिज्ञासा की उत्पत्ति से पहले भी। इसलिए पहले धर्म की जिज्ञासा होगी, फिर बाद में ब्रह्म की जिज्ञासा होगी, ऐसी बात नहीं है, क्रम से नहीं होगी। बल्कि जिसको अधिकारी है उसके लिए, अरे अधिकारी के लिए पहले ब्रह्म की जिज्ञासा हो सकती है। अधिकारी नहीं है तो फिर तो बात अलग हो गई। जो ब्रह्म जिज्ञासा का अधिकारी नहीं है उसके लिए तो धर्म की जिज्ञासा अनिवार्य हो जाती है। लेकिन जो ब्रह्म में मोक्ष का अधिकारी है उसके लिए धर्म की जिज्ञासा करने की आवश्यकता नहीं रहती। उसी को यहाँ पर वर्णन किया है। टीका में आया है कि जो अनुष्ठान आदि किए जाते हैं, अनुष्ठान जो कर्म है, अनुष्ठान आदि किए जाते हैं, विवेक शुद्धि के द्वारा कर्म में हेतु बनते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये जो कर्म है, जिन्होंने पूर्व जन्मों में कर्म किए थे, तो पूर्व जन्मों में जिन्होंने कर्म किए थे उन कर्मों के अनुसार उनके अंतःकरण शुद्धि हो गई थी। अंतःकरण शुद्धि के माध्यम से उनको धर्म की जिज्ञासा न होकर के ब्रह्म की जिज्ञासा की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए सामान्य इस जन्म में उन्होंने वेदांत का अध्ययन कर लिया, तो वेदांत के माध्यम से अध्ययन करने के माध्यम से फिर ब्रह्म को जानने की, विशेष जानने की इच्छा हो जाती है। इस प्रकार से यानी यहाँ पर धर्म जिज्ञासा के पूर्व में ही ब्रह्म की जिज्ञासा की उत्पत्ति हो जाती है। लेकिन उपनिषद अध्ययन पूर्वक और लेकिन अधिकारी होना चाहिए। अधिकारी नहीं है तो फिर समस्या हो जाएगी। और उसी को आगे कहते हैं 68 नंबर पृष्ठ पे, यतः दृष्टांत द्वारा समझाते हैं। तो ठीक जैसे जैसे पूर्व मीमांसा में आता है कि धर्म की जिज्ञासा और ब्रह्म की जिज्ञासा में कार्य कारण भाव नहीं है, तो कार्य कारण भाव न होने पर भी अनंतरीय उक्ति के द्वारा कर्म ज्ञान के अनंतर अत शब्द का प्रयोग मान लेना चाहिए। कर्म ज्ञान के अर्थ में ही अत शब्द का प्रयोग मान लेना चाहिए। तो दृष्टांत देते हैं, जैसे तैतृय संहिता में वाक्य आया, हृदय से अग्रे अवद्यति अत जिव्याया अत वक्षसा। तो इति अवदानानाम क्रम ज्ञानार्थ अत शब्दवत इति आशंका। जैसे धर्म जिज्ञासा और ब्रह्म जिज्ञासा में यद्यपि कार्य कारण भाव नहीं है, तो कार्य कारण भाव न होने पर भी अनंतरी उक्ति के माध्यम से कर्म ज्ञान के लिए अत शब्द का प्रयोग मान लेना चाहिए। धर्म जिज्ञासा यानी यज्ञ करो, यज्ञ में स्वर्ग संबंधी यज्ञ का ज्ञान, कर्म अरे ब्रह्मलोक संबंधी कर्म का ज्ञान, पहले वेदों के माध्यम से कर्म का ज्ञान हो गया, तो कर्म का ज्ञान हो जाने के माध्यम से कर्म करेगा कि इस यज्ञ में इतनी आहुति डालना है और ये यज्ञ ये फल को देने वाला है। स्वर्ग क्रम की आवश्यकता नहीं है। यदि अधिकारी है तो यारे क्रम की आवश्यकता नहीं है। जिसको वैराग्य है उसके लिए, अब जिसको यारे अधिकारी नहीं है उसके लिए क्रम की अपेक्षा हो जाएगी। जो उत्तम अधिकारी नहीं है, ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी नहीं है, उसके लिए तो पहले धर्म की जिज्ञासा हो जाएगी। अब जो धर्म के जो अधिकारी है तो फिर उसके लिए ब्रह्म धर्म की अपेक्षा नहीं है, यानी कर्म कांड करने की अपेक्षा नहीं है। तो पूर्व पक्षी का कहना है कि क्रम की अपेक्षा मान लो, क्रम अर्थ में ही अत शब्द का प्रयोग कर लो। अत शब्द के कई अर्थ होते हैं, आरंभ अर्थ में, क्रम अर्थ में, अनंतरी अर्थ में। तो जहाँ पर भी शंका आ रही है भगवान भास्कर वहीं पर प्रसंग उठाकर खंडन कर रहे हैं। तो पूर्व पक्षी का मीमांसा कहते हैं
ऐसे यद्यपि धर्म जिज्ञासा और कर्म जिज्ञासा में कार्य कारण भाव नहीं है, फिर भी अनंतर तो लिया ही गई अर्थ है। अनंतर युक्ति अर्थ से तो कर्म ज्ञान के अनंतर में अर्थ शब्द का प्रयोग मान लेना चाहिए। पहले वेदों का अध्ययन कर लिया, फिर कर्म का ज्ञान हो गया, कर्म के ज्ञान के पश्चात करें अरे ब्रह्म का ज्ञान की जिज्ञासा हो जाएगी। तो कर्म ज्ञान के अनंतर में ही अर्थ शब्द का प्रयोग आया है यहाँ पर, अतः तो धर्म जिज्ञासा में, अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा में, ऐसा मान लिया जाए। तो दृष्टांत दिया यहाँ पर पूर्व पक्षी ने, जैसे कोई यज्ञ किया, राजसूय यज्ञ अथवा अश्वमेध यज्ञ किया जाता है। किसका? राजसूय यज्ञ अथवा अश्वमेध यज्ञ अथवा वैष्णव यज्ञ। इन यज्ञों में बकरे के, जैसे प्रजापति ने जो यज्ञ किया था उसमें आहुति बलि किसकी दी थी? बकरे की बलि दी थी ना। दक्ष प्रजापति यज्ञ ने जो यज्ञ किया था भगवान शिव जी को अपमानित करने के लिए, उस यज्ञ में दक्ष प्रजापति ने बकरे की बलि दी थी। और राजसूय यज्ञ में घोड़े की बलि दी जाती है। अश्वमेध यज्ञ में अश्व का नाम ही है तो अश्वमेध अश्व की बलि दी जाती है। तो स्मृति आती है तैत्तिरीय संहिता की है कि हृदय से अग्रे, तो सबसे पहले हृदय का अग्रभाग में किसको काटें, कहाँ पर काटें? कहते हृदय से अग्रे अवदति, हृदय का छेदन करें सबसे पहले, हृदय में प्राण देते हैं। तो छाती तो सबसे पहले हृदय का खंडन करें, मतलब अग्रभाग का खंडन करें, काटें। हृदय से अग्रभाग खंडन करता है तो सबसे पहले हृदय को काटता है। गला काट करके, गला काट देगा तो मर जाएगा तो फिर हृदय का जो बापा है उसको निकालता है। तो हृदय को काटने के पश्चात फिर क्या करे? जिह्वाया आते अनंतर, पहले सबसे पहले हृदय का खंडन करे, इन काटे, आते अवद्यति, इन काटे हृदय के अग्रभाग को अवद्यति, फिर अत शब्द, अत के बाद अनंतर जिह्वा, फिर जिह्वा को काटे, फिर इसके अनंतर फिर शब्द आया अत शब्द, फिर बक्षसा, फिर बक्ष स्थल को काटे। तो यहाँ पर कैसा हो गया? अत, जो अत शब्द आया क्रम का वाचक है, तो सबसे पहले हृदय को, फिर इसके पश्चात जिह्वा को, फिर इसके पश्चात बक्ष स्थल को। ऐसा काट करके आहुति डाले, उसमें यज्ञ में आहुति डाले, ऐसा निकाल करके। तो यहाँ पर अवदान, जो यज्ञ में जो दान किया जाता है पशु की बलि दे करके, जो क्रम से, तो क्रम ज्ञान के लिए अत शब्द यहाँ पर प्रयोग किया गया है। उसी प्रकार से अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा में जो अत शब्द आया है वह भी कर्म ज्ञान के लिए है। इन वेदों का अध्ययन कर लिया, फिर कर्म का ज्ञान विशेष रूप से कर लेना चाहिए। तो कर्म ज्ञान के पश्चात फिर धर्म की जिज्ञासा, फिर ब्रह्म की जिज्ञासा हो जाएगी, ऐसा मान लिया जाए। इति चेत, ऐसे कहो तो भगवान भास्कर कहते हैं यहाँ पर भाष्य में, यथाचा, भाष्य में ऊपरी पंक्ति, यथाचा हृदयादि अवदानानाम आनंतरी नियमा क्रमस्य विवक्षितत्वात् न तथा यह क्रमो विवक्षितः। जैसे हृदय आदि अवदान में हृदय आदि अंगों का प्रक्षेप यज्ञ में किया जाता है, अवदानों का वहां पर आनंतरी अर्थ में नियम है। पहले हृदय का छेदन करें, फिर जिह्वा का छेदन करें, फिर बक्ष स्थल का छेदन करें। तो जहाँ पर तो आनंतरीय में नियम है यज्ञ में, तो वहां पर क्रम की विवक्षा की जाती है। यज्ञ में क्रम की विवक्षा की जाती है। इसके पश्चात ये आहुति डालेंगे, इसके पश्चात ये आहुति डालेंगे, इस देवता की उपासना करना पड़ेगी, इस देवता की इंद्र संबंधी यज्ञ करना पड़ेगी, इंद्र के पश्चात दूसरे देवता की उपासना करना पड़ेगी, इसके पश्चात दूसरी उपासना। तो यहाँ पर क्रम की अपेक्षा होती है यज्ञों में, परंतु उसी प्रकार से यहाँ पर ब्रह्म विद्या में क्रम की अपेक्षा नहीं है। न तथा यह क्रमो विवक्षिता, ब्रह्म जिज्ञासा में जैसे अवदान आदि अंगों का आनंतरी में नियम क्रम है, अथ शब्द का अर्थ विवक्षा है, उसी प्रकार से धर्म जिज्ञासा और ब्रह्म जिज्ञासा में तो तथा उसी प्रकार से यह शब्द किसका वाचक है? ब्रह्म जिज्ञासा और धर्म जिज्ञासा दोनों में क्रम की विवक्षा नहीं की गई, क्रम विवक्षित नहीं है। यानी पहले धर्म जिज्ञासा करेंगे फिर ब्रह्म जिज्ञासा करेंगे, ऐसा क्रम नहीं है। वेदों का अध्ययन तो दोनों समान है, लेकिन यहाँ पर वेदों का अध्ययन दोनों समान होने पर भी पहले धर्म की जिज्ञासा करना चाहिए, फिर ब्रह्म की जिज्ञासा करो। ये क्रम यहाँ पर विवक्षित नहीं है।
क्योंकि ब्रह्म जिज्ञासा किसी का अंग नहीं है। तो शेष शिष्यत्व अधिकृत अधिकारे व प्रमाण, ब्रह्म जिज्ञासा के लिए अधिकारी अकेले है, अधिकारी है तो ब्रह्म जिज्ञासा हो जाएगी, अधिकारी नहीं है तो ब्रह्म जिज्ञासा नहीं होगी। पूर्वजन के संस्कार है, पूर्वजन ने उसने उपासना करी थी, अब उपासना के बल के प्रभाव, हाँ पूर्वजन का अभ्यास है, अधिकारी है तो फिर ब्रह्म जिज्ञासा उसके लिए उत्पन्न हो जाती है। यदि अधिकारी नहीं है तो फिर कर्म करो, पूजा पाठ आदि करो, उसके उसके माध्यम से अधिकारी बनो। अधिकारी बनने के पश्चात जब वैराग हो जाए तब धर्म की ब्रह्म की जिज्ञासा हो जाएगी। तो कहते हैं यहाँ पर शेष शेषित्व अथवा अधिकृत अधिकारे व प्रमाण प्रमाण अशेष शेषित्वम, प्रमाण अशेष शेषित्वम यथा प्रयाज दर्शय हो। ये है कि जैसे यहाँ पर शेष शेषी होता है तो शेष और शेषी अंग और अंगी, दूसरा अर्थ हो गया अंग और अंगी। शेष शेषी का दूसरा अर्थ होता है अंग और अंगी। ऐसे प्रधान यज्ञ अंगी हो जाता है, प्रकृति याग और विकृति याग। दर्श पूर्णमास याग जैसे प्रकृति याग कहलाता है, प्रयाज याग अनुयाज इत्यादि जो याग होते हैं विकृति याग कहलाते हैं। तो ये सारे प्रयाज याज अनुयाज जो अंग होते हैं, छांदोपनिषद में इनका नाम आता है, पूर्व मीमांसा में इनका नाम आता है। तो जो छोटे छोटे यज्ञ होते हैं बड़े बड़े यज्ञ के अंग बनते हैं। जैसे 10 पूर्णमास यज्ञ बड़ा हो जाता है, अग्निहोत्री यज्ञ बड़ा होता है, उसके अंग छोटे छोटे याग होते हैं। जैसे अश्वमेध यज्ञ होता है ना, ये अश्वमेध यज्ञ बड़ा याग हो गया। अब उसको अश्वमेध यज्ञ को पूरा करने के लिए प्रतिदिन अरे छोटे छोटे यज्ञ करना पड़ती है। 1 साल तक चलता है अश्वमेध यज्ञ। तो 1 साल जो पूरा नाम तो होगा अश्वमेध यज्ञ का नाम, लेकिन उसको सिद्ध करने के लिए हमको प्रतिदिन अरे यज्ञ करना पड़ती है 1 साल तक, छोटे छोटे यज्ञ। वो सारे मिल करके एक फल को देते हैं। तो वो एक फल कौन होगा, फल अपूर्व फल हो जाता है, महाफल हो जाता है। वो महाफल पर मानने के पश्चात व्यक्ति को वही ब्रह्मलोक रह जाता है, अपूर्व जिसको अपूर्व बोलते हैं। तो छोटे छोटे यज्ञों से मिला हुआ जो अपूर्व महाफल जिसको महाफल बोलते हैं, अपूर्व बोलते हैं, वही अपूर्व हमको लोकांतर में ले जाता है फल भुगाने के लिए। तो जैसे अश्वमेध यज्ञ के अंगी हो गया, उसके छोटे छोटे यज्ञ इंद्र संबंधी, विष्णु संबंधी, अग्नि संबंधी, सूर्य संबंधी जो छोटी छोटी इष्टियाँ होती है वो अंग कहलाते हैं। ऐसा यहाँ पर ब्रह्म विद्या और किसमें धर्म विद्या, धर्म जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा में ऐसा शेष शेषी भाव नहीं है, अंग अंगी भाव नहीं है। कहते अधिकृत अधिकार में भी ऐसा भाव नहीं है। अधिकृत अधिकार में, अधिकृत अधिकार में मतलब तो अधिकृत जो अधिक पहले रे अधिकृत अधिकार है ना, इस पे कहाँ से आया अधिकृत अधिकार, हाँ अधिकृत ऐसे टीका में आया, अधिकृत अधिकार को लेकर के टीका में आया है गोधवन। अच्छा यहाँ पर आया अरे 68 नंबर पृष्ठ की अंतिम पंक्ति, जे ऐसाम जिन प्रधान ऐसाम वाक्य नाम, ऐसाम जिन यज्ञों का एक प्रधानता एक प्रधान शेषता अवदान अवदान प्रयाज आदि नाम। तो जिन ऐसाम यज्ञ नाम, जिन यज्ञों की एक प्रधानता है, एक प्रधान शेषता और एक प्रधान हो गया, और शेषता कौन हो गए, अवदान आदि प्रयाज आदि, ये उसके अंग हो गए। दोनों का शेष शेषी भाव रहता है इनका, अरे प्रधान का और उनके अंगों का। तो दृष्टांत दिया प्रयाज और दर्शन, प्रयाज का और दर्शयो, प्रयाज याग का और दर्श पूर्णमास याग का। तो 10 पूर्णमास अंगी कहलाते हैं और प्रयाज अनुयाज आदि अंग कहलाते हैं। तो यहाँ पर शेष शेषी भाव है, तो उसी को कहते हैं यश जिसका अधिकृत अधिकारत्म। जो अधिकृत अधिकारत्म, अधिकृत अधिकार जो पहले प्रधान में अधिकृत है, वही प्रयाज अनुयाज में भी अधिकार उसको प्राप्त होगा। जो प्रकृति याग में अधिकृत है वही विकृति याग में भी वही अधिकारी बनेगा। इसको बोलते हैं अधिकृत अधिकार।
तो जिस प्रकार से दृष्टांत दिया, जैसे जल को ले आओ, या तो जिस प्रकार से अपाम प्रणयन, तो अपाम एन जल को ले आइए, तो 10 पूर्णमास के अंग को आश्रय करके 10 पूर्णमास के अंग, 10 अमावस्या संबंधी 3 याग और पूर्णिमा संबंधी 3 याग। अमावस्या संबंधी 3 याग होते हैं 10 को, और पूर्णिमा संबंधी 3 याग होते हैं पूर्णिमा को। तो 10 यानी अमावस्या, पूर्णिमा यानी पूर्णिमा, ये 3 याग होते हैं, तो 10 पूर्णमास कहलाते हैं, है क्या नहीं? 3 तो अग्नि याग, अग्नि स्वामी याग और पांचु याग, ये याग पूर्णिमा संबंधी होते हैं, और अग्नि याग, इंद्र याग और पांचु याग ये अमावस्या संबंधी कर्म होते हैं। तो ऐसे तो गो दोहनन पशु कामस्या, तो गो दोहन पात के द्वारा, पशु की कामना करने वाले, पशु को चाहने वाले व्यक्ति गो दोहन पात के द्वारा, गो दोहनन शब्द है पशु जिसमें गाय का दोहन किया जाता है, गाय के दूध का दोहन किया जाता है, गो दोहन पात्र कहलाता है। ऐसे गो दोहन पात्र के द्वारा जो पशु की कामना करते हैं, ऐसे गो दोहन पात्र के माध्यम से विहित गो दोहन पात्र का यहाँ पर उसी के लिए जो उसमें 10 पूर्णमास को अंग को आशा करके ग्रहण किया गया, तो ऐसे व्यक्ति उस पात्र के द्वारा पात्र को ला करके उसमें आहुति आदि डाले, है ना, उस पात्र को ले आए, उस पात्र में क्या कर ले, उस पात्र में गाय का दोहन करके फिर दूसरा कार्य करे। तो इस प्रकार जो जल लेके आया है, जो जल लेके आया है व्यक्ति, वही व्यक्ति इस गोदोहन पात्र के द्वारा दूसरा कार्य करे, वही व्यक्ति। तो दूसरा दृष्टांत जैसे 10 पूर्ण मास के द्वारा यजन करके, 10 पूर्ण मास के द्वारा यजन करके 100 में निजेता, तो जो जिस व्यक्ति ने 10 पूर्ण मास यज्ञ किया है, 10 यानी अमावस्या, पूर्णिमा यानी पूर्णिमा, इन दोनों यागों के द्वारा यज्ञ किया जिसने, वही व्यक्ति सोम के द्वारा यजन करे। तो जो 10 पूर्ण मास में अधिकृत है, वही सोम याग में अधिकारी बनेगा। तो 10, हाँ, यहाँ तो क्रम, यहाँ पर क्रम को लेकर के वर्णन आ रहा है। तो अधिकृत अधिकार में कहते हैं उसी 10 आदि को उत्तर काल में विहित सोम याग का 10 आदि अधिकृत अधिकारित्व। तो 10 और पूर्णिमा संबंध में जो अधिकारी बना है, वही सोम याग का अधिकारी बनता है। इसलिए यहाँ पर तेषाम एक कर्तृत्व भवति, तो यहाँ पर एक कर्ता के द्वारा हो जाता है। उसी प्रकार से एक प्रयोग वचन के द्वारा गृहित है उन यागों का युगपद अनुष्ठान संभव नहीं है। 10 पूर्णमास का याग और सोम याग का तो एक कर्ता के द्वारा तो है, एक प्रयोग वचन के द्वारा गृहित उन वाक्यों का एक काल में युगपद अनुष्ठान संभव नहीं है। इसलिए वहां पर श्रुति के द्वारा क्रम की अपेक्षा की गई है। क्रम बोध है, जहाँ पर बहुत से कर्म हैं और एक ही काल में, एक काल में नहीं संभव हो सकते, लेकिन एक वचन में प्रयोग किए गए हैं, एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं, तो वहां पर क्रम की अपेक्षा रखते हैं। किंतु यहाँ पर ब्रह्म जिज्ञासा और धर्म जिज्ञासा में क्रम की अपेक्षा नहीं है। न एवं इस प्रकार से जिज्ञासा दोनों में, धर्म जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा में शेषित्व आदि ऐसा कोई श्रुति लिंग नहीं है, श्रुति लिंग में कोई प्रमाण नहीं है। तो ऐसा सिद्धांती ने कहा। पूर्व पक्षी पुनः प्रश्न कर देता, देखो यहाँ पर क्रम की विवक्षा की गई है कि ब्रह्मचर्य समाप्य गृह भवेत ग्रहात बनी भूत प्रवर्जित, जावल उपनिषद है। पहले ब्रह्मचर्य को पालन करके फिर समाप्त करके घर में जाए, और घर में जा करके फिर वन गृहस्थ का वो करे, गृहस्थ के पश्चात फिर वन में चला जाए, यानी 50-60 वर्ष के बाद फिर वन में रह करके फिर संन्यास ले ले। यहाँ पर तो क्रम विवक्षित है। और इसी प्रकार से स्मृति में आदित्य वेदी बद वेदान पुत्रांश च उत्पाद्य धर्मता इष्टवचा शक्ति तो यज्ञ मनो मोक्षे निवेशित। पहले विधिवत वेदों का अध्ययन करे, वेदों का अध्ययन करके फिर पुत्र फिर धर्म से धर्म पूर्वक है अपने कुल के अनुसार कन्या का ग्रहण करके वर्ण करके पुत्रों को उत्पादन करे, फिर अपनी सामर्थ्य के अनुसार यज्ञ करे, यज्ञ करके फिर मन में, तो यहाँ पर क्रम की विवक्षा की गई ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर, तो जैसे यहाँ पर क्रम की विवक्षा की गई है, तो यहाँ पर इसी स्मृति के द्वारा अधिकृत अधिकारत्व भाती है। तो अधिकृत अधिकारी जो पहले इसमें गृहस्थ में अधिकारी है, वही आगे के संन्यास आदि में अधिकारी बनता है।
ऐसी प्राप्ति हो जाने पर तो कहते ना, ऐसी बात नहीं है। इन दोनों श्रुतियों में, श्रुति और स्मृति में यहाँ पर क्रम की विवक्षा की गई है। तो सिद्धांति कह रहा है जैसे अधिकृत अधिकारी है, जो गृहस्थ में अधिकारी है वही संन्यास का अधिकारी हो जाएगा। जो ब्रह्मचर्य है वही गृहस्थ में अधिकारी बनता है, जो गृहस्थ में अधिकारी वही वानप्रस्थ का अधिकारी बन जाता है, जो वानप्रस्थ का अधिकारी वही संन्यास में अधिकारी होता है। तो अधिकृत अधिकार यहाँ पर बन रहा है श्रुति और स्मृति में। इसलिए आप पहले धर्म की जिज्ञासा करिए, फिर ब्रह्म की जिज्ञासा मान लीजिए। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर सिद्धांति खंडन करता ना, ब्रह्मचर्यादि प्रव्रजेत। दूसरी श्रुति आती जावल उपनिषद की, ब्रह्मचर्य से ही संन्यास धारण कर ले। यदि वैराग्य है, वैराग्य मन में है तो ब्रह्मचर्य से क्या हो जाए, संन्यास आश्रम में चला जाए। ब्रह्मचर्य और गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम को उल्लंघन करके जब गृहस्थ आश्रम स्वीकार किया ही नहीं है तो वानप्रस्थ आश्रम उसके लिए आते ही नहीं है। और स्मृति भी है, आसाद स्मृति आसाद यति शुद्धात्मा मोक्षम भई प्रथम आश्रम, कि जो जिसका मन शुद्ध अंतकरण है, अंतकरण जिसका शुद्ध हो चुका है, वह प्रथम आश्रम में रहते रहते जिसका अंतकरण शुद्ध हो गया है वह मोक्ष में मन को लगा दे। इस श्रुति और स्मृति के माध्यम से उदाहरित अशुद्ध चित्त वाले व्यक्ति के लिए तो जो जो पहले आई है ना, ब्रह्मचर्य समाप्य गृह भवेत ग्रहात बनीभूत प्रव्रजेत इत्यादि जो श्रुति और स्मृति है, जिनका अंतकरण शुद्ध नहीं है उनके लिए ये श्रुति आई है, श्रुति और स्मृति है। और जिनका अंतकरण शुद्ध हो गया है उनके लिए तो सीधा सीधा डायरेक्ट ही छलांग मारना है ना। इसलिए यहाँ पर जो अत शब्द, अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा शब्द में जो अत शब्द आया अनंतर का वाचक है, वहां पर क्रम की विवक्षा आदि में नहीं है। इस प्रकार से वर्णन कर दिया। अब आगे का पाठ फिर कल करेंगे, ठीक है ना। नवमी को करें, कल छुट्टी रखेंगे कि नहीं।